परमेश्वर की बाणी सानू इस बारे कुछ दसदी आ। बाइबल दे विच प्रभु यीशु मसीह दे वचन सानू माता पिता बारे कुछ दसदे हैं, असी उन्हां उत्ते गौर करिए। मदर्स डे कोई एक दिन नहीं हैगा भी एक दिन मदर डे आ गया तो उस दिन माँ दियां लत्तां घुट दो, बाकी आपां सारा साल उन्होंने गालां कढ़ीए, उन्होंने बुढ़ीए बुढ़ीए कह के बोलीए। अज समाज दे विच यही है, यही हो रहा। बुढ़ीए तू बह जा, बुढ़ीए रोटी खा ली कि नहीं खा ली। असी हर साल मदर डे मनाना, हर साल साढ़े माँ बाप साढ़े नाल रहिंदे हैं तो साडा तो मदर डे फादर डे हर रोज़ ही है। हालेलुया। कोई एक दिन नहीं। कुछ परंपरावां कुछ लोगों ने कुछ देशों ने बना लिया, वो बुढ़ेपे दे विच अपने माँ बाप नूं आश्रम च छड्ड आंदे ने। जदों उन्हां दी शादी विआह हो जाती है और कुछ समय बाद वो अपने माँ बाप नूं आश्रम दे विच छड्ड आंदे हैं और अपने कम्मां कारां दे विच अपने बिजनस दे विच वो इन्ने गुम हो जाते हैं, माँ बाप दे लई समा ही नहीं हुंदा। और अज दे समय दे विच भी असी घरां दे विच देखदे हां, माँ बाप किते होर बैठे ने और बच्चे मोबाइल दे उत्ते कुछ होर जगह ते बैठे ने। घर दे विच हुंदे होए भी वो घर विच नहीं हन। एक ही परंपरा है, वो भी एक तरह दे आश्रम दे विच ही ने। सवेर तो लैके शाम तक माँ बाप इंतज़ार करते हैं बच्चे आएंगे। बच्चे आके चाह पानी पीता और मोबाइल के उत्ते कुछ ना कुछ करना शुरू कर देने। रात में 10 बज गए 11 बज गए, बुलाते ही नहीं माँ बाप नूं, सौ जाते। अगली नींद आ गई, सवेरे उठ के फिर अपने कम्मां कारां ते चले जाते हैं। और कुछ देशों के विच अपने माँ बाप नूं छड्डे आंदे ने, आश्रमां दे विच छड्डे आंदे ने और साल दे विच एक बार मिल के आंदे ने। साल च एक बार मिलते हैं। अज मदर डे है, अज मम्मी कोल जाके आना है। अज फादर डे, अज फादर कोल जाके आना है। फादर किते होर आश्रम च है, मम्मी किसी होर आश्रम च है। वधिया तुसीं वड्डे होए, माँ बाप नूं तुसीं अलग कर दिता। सिर्फ एक दिन नहीं, एक दिन दे नाल असी अपने माँ नूं या प्यो नूं कुछ दे दईए। साडे माँ बाप नूं साडियां चीज़ां नहीं चाहिदियां, रुपया पैसा गिफ्ट कपड़े ये नहीं चाहिदा, समा चाहिदा। समय की घाट है अज दे समय दे विच। असी अपने माँ बाप नूं समा दईए। प्रभु की बाणी सानू सिखाती है। जो इफसियां 6 अध्याय और उसके पहले वचन तो पढ़ते हैं, इफसियां 6वां अध्याय उसके पहले वचन तो जो असी पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बाणी सानू दस दिया, हे बालको प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो क्योंकि ये उचित है। हालेलुया। ये उचित है, असी अपने माँ बाप दे आज्ञाकारी बनना है, आज्ञा दे विच रहना है। कई बार बच्चे इन्ने ज़्यादा पढ़ जाते हैं, माँ बाप थोड़े घट पढ़े लिखे होंगे ने, तो कहते तेनू तो अकल ही है नहीं, है ना, तू बैठा रह, दुनिया कित्थे निकल गई। परमेश्वर की बाणी सानू दसदी है आज्ञाकारी बनो। असी भावें जिन्ने मर्जी पढ़ लिख जाइए, माँ बाप ने हमेशा माँ बाप ही रहना। उन्हां दियां दुआवां सदका ही असी अज वड्डियां पोजीशनां दे उत्ते बैठे हुए हैं। उन्हां दियां मेहनतां, उन्होंने सानू लिखाया पढ़ाया, इस योग बनाया कि असी अज उच्ची जगह ते बैठे हैं। और जो उच्ची जगह ते बैठ गए तो फिर असी जमीन छड़ देंगे हैं। कई बार आसमान ते उड़न लग जाते हैं और जो आसमान ते उड़दा वो जो गिरदा तो सट बहुत लगती है। इस करके जमीन के उत्ते ही रहो। एक मैनू किस्सा याद आंदा कि जड़े एक समाज दे विच कोई साधु महात्मा सी ते वो किसी दे घर आए तो उस दे लई वधिया तख्त बिछाया उस घर दे लोगों ने। समाज दे यही रीत आप देखते हैं परंपरावां ने। तो वो साधु महात्मा सी जड़े वो नीचे बैठ गए। वो कहते इत्थे बिछा दो, कुछ दरी बिछा दो तो मैं नीचे बैठांगा।
वो भी सारे ही नीचे बैठ गए। कहते महात्मा जी तुसी थल्ले क्यों बैठ गए? कहते थल्ले गिरन नाल सट नहीं लगती, थल्ले गिरन दे नाल सट नहीं लगती। असीं हुण थल्ले बैठे हाँ तो गिरांगे तो कुछ नहीं होना। बाणी प्रभु की दसदी है, परमेश्वर दे बाणी सानू दसदी है, प्रभु यीशु मसीह की बाणी सानू दसदी है कि असी माँ बाप दे आग्याकारी रहना। और ये चंगी गल है, ये चंगी गल है। अपनी माता पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है। परमेश्वर की बाणी सानू आज्ञा दिंदी है कि असी अपने माँ अते प्यो की आग्याकारी करिए, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जे असी आग्याकारी करते हाँ तो परमेश्वर सानू एक प्रतिज्ञा करता, परमेश्वर साडे नाल एक वादा करता। जे आग्या नहीं है, पहली शर्त नहीं है तो दूसरी भी नहीं है। जे पहली शर्त पूरी करांगे तां ही दूसरी शर्त पूरी हुंदी है। ये दोनों शर्तां इंटरकनैक्टेड ने, आपस दे विच मिलियां होईयां ने। जे आग्या नहीं मनदे तो प्रतिज्ञा भी परमेश्वर की पूरी नहीं हुंदी। तेरा भला हो, तेरा भला हो। जे आग्या नहीं मनते तो भलाई क्यों लभदे हो कि जिंदगी दे कुछ भला होगा, कुछ बनांगे, कुछ करांगे, कामयाब होवांगे? हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। पहली आग्या मननी जरूरी है, फिर साडे जीवन दे विच भले कम्मां दी आग्या नू प्रभु पूरा करेगा और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हालेलुया। लंबा जीना चाहते हैं सारे, दवाइयाँ खा के, दवाइयाँ खा के नहीं, माँ बाप की आग्या दे विच रह के, माँ बाप की सेवा करके, उन्हां दी आग्या दे विच रह के असी धरती उत्ते लंबा जीवन जी सकते हैं। इस दे नाल साडी उम्र जुड़ी हुई है। ये वादा किसने किया? इंसान ने थोड़ी किया, परमेश्वर ने किया है वादा। परमेश्वर आदमी नहीं कि झूठ बोले, बाणी च लिखिया। परमेश्वर मनुख नहीं कि गल कह के मुकर जावे। परमेश्वर कोई पॉलिटिशियन नहीं है कि वादा किया तो मुड़ के 5 साल नज़र नहीं आते। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर की सानू आग्या है कि असी माँ बाप की आग्या करिए, उसकी आग्या विच रहिए, आग्या मन्नीए और साडे जीवन दे विच प्रभु दियां प्रतिज्ञावां पूरियां होण, साडे जीवन दे विच भला होवे और साडी उम्र लंबी होवे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अगे होर भी गल कही, जदों असी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसका 4 वचन पढ़ते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और उसके 4 वचन दे विच प्रभु यीशु मसीह ने परंपरावां, पुराने समय दे विच लोकी परंपरावां नूं पालन करन दे लई अपने माँ बाप नूं भुल जांदे सी। अज दे समय दे विच भी यही है, लोकी परंपरावां नूं पूरा करन दे लई अपने घर बैठे माँ बाप नूं भुल जांदे ने। लंगर ला देणगे सड़कां ते, इधर उधर चले जाणगे, बहुत खर्चा करनगे। घर दे विच माँ बाप भुखे ने, उन्हां नूं जरूरत है किसी चीज़ की, उन्हां नूं पुछदे नहीं। पुराने समय दे विच यही परंपरा सी। परमेश्वर बाणी च की लिखिया, प्रभु यीशु मसीह ने जदों गल्लां कीतियां उन्हां फरीसियां नाल, सदूकियां नाल गल्लां कीतियां, जो माँ बाप नूं देना सी वो भेंट चढ़ाता। हुण मैं माँ बाप नूं की देवां? हुण मेरे कोल कुछ नहीं, वो मैं मंदिर च दे आया, मंदिर च दे आया। और घरे जिहड़े जिउंदे मंदिर बैठे ने उन्हां नूं असीं पुछना नहीं। पुराने समय च यही गल्लां आके लोकी करदे सी। और प्रभु यीशु मसीह ने इसका जवाब दिता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर ने कहा है आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। देखो कितनी सख्त आज्ञा, कितनी सख्त आज्ञा है। और परमेश्वर के मारन के तरीके बहुत ने, वो सानू नज़र नहीं आते, सानू दिखते नहीं। हो सकता साडे जीवन दे विच कोई शराब काम करता होवे ते असीं धागे तवीत पाई जाइए, असीं प्रार्थनावां कराई जाइए या कुछ होर करी जाइए, और उस जिहड़ी मेन गल है उसनूं दूर करने की कोशिश ना करिए। इसकी वजह की है? तो उसकी वजह हो सकता है
ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਅਣ ਆਗਿਆਕਾਰੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕਪੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਮਾਪੇ ਕੁਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਦਰ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗਿਫਟ ਦੇ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਬੇਟੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਔਰ ਬੇਟਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਆਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਮਦਰ ਡੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਰੋੜਾਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਆਸ਼ਰਮ ਛੱਡਿਆ ਔਰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਪੱਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੱਖਾ ਲਗਵਾ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੱਖੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ? ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ, ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵਤੀਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭੁੱਲੋ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ, ਭਲਾਈ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾਈ ਵੀ ਮੂਹਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੜ ਕੇ। ਜੇ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਭਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਵੀ